आज 24 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोह जीत कहलाएं। उत्तर में बाबा कहते हैं, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला या अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। बाबा कहते हैं, संगम पर हम बच्चों को कौन सी ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे सतयुगी जो देवताएं होते हैं वह मोहजीत कहलाते हैं। तो यहाँ हमें बाबा संगम पर अमर कथा सुनाकर हम अमर आत्माओं को यह नॉलेज दे रहे हैं कि यह जो ड्रामा है यह बना बनाया है और यह अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होना है। हर आत्मा इसमें अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ती है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो इसमें रोने की बात नहीं है। यही नॉलेज हम बाबा के बच्चों को मिल जाती है, जो हम आत्माओं में यह ज्ञान रहता है, जिससे हम सतयुग में हम देवताएं मोहजीत बन जाते हैं। जब हम सतयुग में देवताएं बनते हैं तो हम मोहजीत बन जाते हैं। वहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं, कोई नाम नहीं, खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़ते हैं और नया ले लेते हैं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, राह तो दिखलाता हूँ परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बाबा हम बच्चों को राह दिखला रहे हैं, लेकिन पहले हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई हैं, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति का मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो आवाज कहाँ से आएगा। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, यह विकर्म छी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम ना हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नर्क में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है, यह खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे, हद का बाप होते हुए भी। फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। हिसाब करना चाहिए, सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही रजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को कहेंगे तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चों को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे बिल्कुल प्योर होते हैं, तो उन्हें साधु महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। और उस समय जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह सतो प्रधान अवस्था में होता है।
तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करते, घर बार छोड़ भाग जाते हैं। छोटे बच्चे को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। किसको मरना, इसको हिंसा कहा जाता है। किसी को भी अगर हम मारते हैं तो यह हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में, यहाँ कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो फिर हिंदू में लगा देंगे। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, वो तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल बाकी बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चे ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने के बाद माँ को पूछते भी नहीं। कोई कोई मातृस्नेही होते हैं, फिर कोई मातृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसा उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में तो इतना ही नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है, इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। आत्मा को यहाँ भी पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो। बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं
तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे, देवताएँ सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो हुआ है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते हैं। दोनों ही अलग अलग रजाई के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो देवता हम तभी बनेंगे जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तुम हो मुख वंशावली और वह है कुक वंशावली, हम हैं मुख वंशावली। मुख द्वारा एडॉप्टेड बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्टेड बच्चे, और जो लौकिक माता पिता होते हैं उनके हम कुक वंशावली हैं। बाबा कहते हैं वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया चिता से उतर ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, सबसे गंदी बीमारी है बायोस्कोप। अच्छे बच्चे भी बायोस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बायोस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। या तो है हद का बायोस्कोप, एक बेहद का बायोस्कोप भी है। बेहद के बायोस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बायोस्कोप निकले हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, फिर चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र का अकासुर बकासुर आदि को मारा। स्वदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे। देवी देवताओं को अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, तो फिर वह हिंसा कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्रियां। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। कितने नाम कितने अलग अलग रख देते हैं। मिट्टी की देवियां कितने बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे पालना कर, फिर जाए डुबोते हैं। कितना खर्च करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं। आप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो, अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का
मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की रोने की बात नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं। यह है ही रोने की, बाबा कहते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोहजित है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती है। हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी है जिनकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसी हो सकेंगी। जो संतोषी संतुष्ट देवियां होंगी, बाबा कहते हैं वह तो सतयुग में होंगी, यहाँ कैसे हो सकती हैं। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आस रहती है, वहाँ कोई आस नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। संतोषी माता का व्रत कहा भी जाता है कि एक मूवी आई थी, उसके बाद से ये व्रत बहुत प्रचलित हो गया था। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ये देवियां जो पूरी तरह संतुष्ट हों, संतुष्ट मनी हो, वो तो सतयुग में होंगी। अभी तो हर एक में थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये वाली चीज़ है कि कुछ ना कुछ चाहना सब में लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ कैसे हो सकती हैं संतोषी देवियां। तो बाबा कहते हैं सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ ना कुछ आस रहती है, वहाँ कोई आस नहीं रहती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाते जाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित अब नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आस नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं सबसे गंदा बनाने वाला बायोस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को भी समझाओ, सर्विस करो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन, कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। बाबा कहते हैं अगर किसी भी बात में या स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में वृद्धि नहीं हो रही है तो जरूर हमारी किसी भी विधि में कमी है। पुरुषार्थ की विधि में, सेवा की विधि में कमी है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेवा में वृद्धि नहीं होती और हमारे पुरुषार्थ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क में। हम विधि पूर्वक अगर हम हर कार्य कर रहे हैं तो क्या वृद्धि हो रही है? बाबा कहते हैं अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य
होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में सदा हमें संपन्न रहना है, यही हमारी सच्ची पवित्रता है। आज का व्यक्ति सारे हैं, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तित होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।